Most UX design courses will teach you how to use Figma without even a detailed breakdown of a UX design process. Welcome to the Fundamentals of UX Design, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम स्क्रैच से सीखेंगे कि कैसे आप एक UI UX डिज़ाइन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो फ्रॉम कलेक्टिंग अ डिज़ाइन ब्रीफ टू द फाइनल डिज़ाइन हैंड ऑफ with the practical implementations and the use cases. And for those who are new here, hi, my name is Chetan Mishra and I'm a self-taught UI UX designer. And on this channel, I try to simplify tech and design for you. So if you're into these, please consider subscribing. And without any further ado, let's get started. Alright, so welcome back to the Figma again. और here is the syllabus of this entire series. Okay, कि हमारा पूरा सीरीज है उसको हम 10 एपिसोड्स में डिवाइड करने वाले हैं. ठीक है, इन द फर्स्ट एपिसोड जो भी ये है वी विल बी डिस्कवरिंग और डिस्कसिंग अबाउट द डिज़ाइन ब्रीफ कि आपको क्या रहता है. लेकिन सेकेंड एपिसोड यू विल अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, थर्ड इज़ रिसर्च, फोर्थ इज़ मूड बोर्डिंग, फिफ्थ इज़ वायर फ्रेमिंग, सिक्स्थ डिज़ाइन सिस्टम, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ. और इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर 10 एपिसोड्स में वो पूरा ख़त्म हो जाता है. ठीक है, नाउ एक एपिसोड में मैं इस पूरे डिटेल प्रोसेस में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको एक पूरा स्क्रैच से कैसे बिल्ड करना है, कैसे हम रिसर्च करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं. सारी की सारी चीज़ें मैं पिन पॉइंट करके एक चीज़ सारी आपको बताऊंगा. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के थ्रू जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं इन द पास्ट प्रीवियस 4 ईयर्स में, जो भी मैंने सीखा है, नॉट इन जस्ट द यूएक्स डिज़ाइन पर्सपेक्टिव रादर देन कि आप अपने सेल्फ डाउट्स को कैसे क्लेम करते हो. मतलब बिकॉज ऑब्वियसली आपकी डिज़ाइन जब आप डिज़ाइन करते हो तो आपको बहुत सारे खुद पे भी डिज़ाइन पे डाउट्स आते हैं, देन बिजनेस डाउट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो आई विल मेक श्योर कि मैं वो बाकी सारी चीज़ें जो एज अ बिगनर डिज़ाइनर लोग फेस करते हैं, जो भी मैंने भी फेस करी थी, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई ऑल दोस कि मैं उन सारी चीज़ों को भी कवर करके चलूँगा. Moving on, let's get started with the series. Okay, so first is the prerequisites. Prerequisite में मैं आपको पहले एक क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि this entire series is about the UX design process. ठीक है, मैं इसमें आपको Figma यूज़ करना नहीं सिखाऊंगा. I will be assuming कि आपको Figma आता होगा, आपको प्रोटोटाइपिंग आती होगी, आपको एडवांस लेवल पे Figma आता होगा. इन द वे एडवांस लेवल से मेरा क्या मतलब है कि आपको टूल यूज़ करने आते हैं, कंपोनेंट्स क्रिएट करने आते हैं, वेरिएंट्स को यूज़ करना आता है, बाकी सारी चीज़ें आपको आती हैं. आपको एक टूल, एंटायर टूल जो है एक अच्छे से लेवल पे आता है. सो अगर इन केस अगर आपको नहीं आता है देन आई हैव माई प्लेलिस्ट फिग्मा फॉर बिगनर्स. आप इस एंटायर प्लेलिस्ट को पहले ख़त्म करो, बिकॉज अगर आपको फिग्मा ही यूज़ करना नहीं आता है तो इस पूरी सीरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए. सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीरीज़ में इन मोस्ट देन 5 to 6 एपिसोड्स हम पूरा फिग्मा ही एक्सप्लोर करने वाले हैं. फिग्मा में कैसी चीज़ें करनी है हमें वही देखने वाले हैं. सो इन डिटेल अगर मैं उसको बैठाने बैठूंगा तो काफ़ी मुझे टाइम लग जाएगा. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने अगर सीरीज़ नहीं देखी है तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को फिग्मा फॉर बिगनर्स को आपने देखी हुई है, देखो. और अगर आपको फिग्मा यूज़ करना आता है देन डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड. द थॉट इज़ कि मैं एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर रहा हूँ आप लोगों से, ताकि आपको ये ना लगे कि सीरीज़ में फिग्मा तो सिखाया ही नहीं. सो इस पूरी सीरीज़ में मैं फिग्मा के बारे में कहीं आपको नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्टली मैं उसको यूज़ करता हुआ चला जाऊँगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज़ दिस हाउ टू स्टार्ट द UI UX प्रोजेक्ट. ठीक है, सो इस पूरे एंटायर सीरीज़ में मैं क्या बात करने वाला हूँ, किसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, क्या प्रोसेस रहता है, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने यहाँ पे मेंशन करा है. इस वीडियो का बटन आपको मतलब इन्फॉर्मेशन वाले आई बटन में भी मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो, दैट इज़ योर ओन कॉल. मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बिकॉज आप इस पर्टिकुलर 12 से 15 मिनट का एक वीडियो है ये, आप इसको पूरा देख लो, आपको पूरा पता लग जाएगा कि इन अपकमिंग 10 एपिसोड्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है. सो अगर आपको ये वर्थ इट लगता है तो आप पूरी सीरीज़ देखना, वरना अपना पूरा टाइम इसमें इन्वेस्ट मत करना. अगर आपको लगता है कि ऑब्वियसली ये सारा मुझे आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है इस सीरीज़ को देखने का, कुछ फ़ायदा नहीं है, बाकी अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करो. ठीक है, मूविंग ऑन. सो ये क्विक ब्रीफ है कि इस पूरी सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं. ठीक है, सो अगर आपको देखना है तो आप यू कैन डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लोर. सो स्टार्टिंग विद द एपिसोड नंबर 1, हियर वी आर अगेन. व्हाट इज़ द डिज़ाइन ब्रीफ. ठीक है, एक डिज़ाइन ब्रीफ क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप किसी क्लाइंट से कोई क्लाइंट आपके पास कुछ भी डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट लेके आते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट मैनेजर्स या फिर डिज़ाइन मैनेजर्स होते हैं, जो भी आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आते हैं, वो एक पर्टिकुलरली ब्रीफ, एक शॉर्ट ब्रीफ में लेके आते हैं कि पूरा उनका डिज़ाइन ब्रीफ कैसे कैसे है. ठीक है, एक डिज़ाइन ब्रीफ आपको पूरा दिया जाता है. अब अगर आपका डिज़ाइन ब्रीफ पूरा इंटैक्ट नहीं होता
ठीक है, उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि मुझे कलेक्शन में डिटेल में क्या चाहिए क्लाइंट से। ठीक है, मूविंग ऑन, अभी मैं आपको एक अच्छे से पूरा डिज़ाइन ब्रीफ भी दिखाऊंगा कि कैसे हम करना है। मूविंग ऑन कि आपको क्वेश्चन है आपकी डिज़ाइन ब्रीफ में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, आपकी डिज़ाइन ब्रीफ में बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बिजनेस के बारे में। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में। फर्स्ट वाइज इज कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या एक बिजनेस का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दो होते हैं। फर्स्ट इज द बिजनेस का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि आपका जो कस्टमर जो भी आपका यूज़र है, जो पर्टिकुलरली ऐप या प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है, उसका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। देयर विल बी 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो आप जब भी एक बिजनेस गोल के एक बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट होएगा और एक यूज़र प्रॉब्लम स्टेटमेंट होएगा। मूविंग ऑन, सेकेंड इज विजन, मिशन एंड गोल। ठीक है, बिजनेस के रिगार्डिंग। तो दिस एंटायर सीरीज़, अगर आपको एक अच्छे डिज़ाइनर बनना है तो आपको नॉट ओनली आपको सिर्फ डिज़ाइन एस्पेक्ट्स नहीं पता होने चाहिए, आपको पूरे के पूरे बिजनेस लेवल के एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि एक बिज़नेस कैसे फंक्शन करता है। जब तक आप बिज़नेस के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको यही नहीं पता कि आप किसके लिए बना रहे हो। फर्स्ट इज़ कि आप यूज़र्स के लिए बना रहे हो, बट सेकेंड इज़ कि आप बिज़नेस के लिए भी बना रहे हो। अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिस वो बिज़नेस बना रहा है, अगर वो इनकम ही जनरेट नहीं कर पा रहा है, अगर वो ग्रैस्प ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होएगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि बिज़नेस क्या करना चाह रहा है और यूज़र क्या करना चाह रहा है। उन दोनों को ब्रिज करने का काम आपका है कि ये दोनों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ब्रिज करते हो। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ अ डिज़ाइनर कि आपको क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप कहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। ओके, सो विजन, मिशन, गोल, क्या तीनों में डिफरेंस होता है। अगर मैं बता देता हूँ, विजन इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ आप इस तरीके से समझो कि एक जगह पे आप कह लो कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है। ठीक है, एंड बी पे पहुंचने के लिए इट इज़ जस्ट अ थॉट, आपको कुछ नहीं पता कि कैसे पहुंचोगे, कब पहुंचोगे, अभी तो कोई पहुंचा भी नहीं है वहां तक, कोई आपके पास प्रोसेस नहीं है, कोई किसी ने पूरा पाथ नहीं क्लियर करके रखा हुआ है कि आप कैसे पहुंचोगे। सो दैट इज़ द मिशन कि भाई मुझे वहां तक पहुंचना है, बट मैं कैसे पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, सेकेंड कम्स द मिशन कि भाई यहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं, दिस इज़ द इतना हमारे पास रोड मैप है, हमें ये सारी चीज़ें पता है कि यहाँ तक बिजनेस को कैसे लेके जाना है, दिस इज़ द एंटायर मिशन कि यहाँ तक तो पहुँचना ही है। सर थर्ड वन इज़ द गोल। गोल में क्या है कि आप जो पूरी आपकी मिशन है, ठीक है, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, उसको आप छोटे छोटे एक गोल्स के अंदर डिवाइड करते हो कि ये अचीव करेंगे, फिर ये अचीव करेंगे। मतलब कि ऐसे ही कि पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको मार्केट करेंगे, मार्केट करने के बाद उसको सेल्स पे लेके आएंगे, देन कस्टमर्स आएंगे, देन कस्टमर्स को रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से आपका बिजनेस पूरा कैसे फंक्शन कर रहा है। गोल एक के बाद आपने एक गोल बनाया, एक गोल बनाया। सो इस तरीके से आपको बिजनेस का एंटायर पूरा ये पता होना चाहिए कि क्या है। थर्ड कम इज़ द टारगेट कस्टमर बेस, कि आप किस कस्टमर बेस के लिए बना रहे हो, क्या कौन से आपके कस्टमर बेस है इन द बेस, की क्या उनका एज रेंज है, क्या उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कहाँ पे है, टियर 1 है, टियर 2 है, टियर 3 पे है, कहाँ पे है। अगर कस्टमर आपका इंडियन बेस्ड कस्टमर्स है और आउटसाइड ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, कैसे आपके कस्टमर्स है, क्या टारगेट कस्टमर बेस है आपका। आपको आपके कस्टमर्स के बारे में, जिनके लिए आप बना रहे हो, उनके बारे में काफ़ी हद तक डिटेल होनी चाहिए कि आप किन लोगों के लिए पर्टिकुलरली आप जो एप्लीकेशन या प्रोडक्ट बना रहे हो, किन के लिए बना रहे हो। सेकेंड्स कम द एज रेंज। एज रेंज में आपको डायनामिक, अगर आपका टारगेट कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो गया, देन कम्स द एज रेंज। एज रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज गैप के बेसिकली जेन जी, मिलेनियल, जेनेलियल, ये जो टर्म्स निकले हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में तो आपको एज रेंज पता रहना चाहिए कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो कौन कौन से एज रेंज के बंदे यूज़ करने वाले हैं। लेकिन लास्ट फिफ्थ कम्स द फाइनेंशियल प्रोफाइल। ठीक है, कि बिज़नेस का फाइनेंशियल प्रोफाइल कितना है, कितना वो करना चाहते हैं, कितना क्या उनका बजट वगैरह है, क्या ऐसे एलोकेशंस वगैरह, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो अब वो आप फाइनेंशियल प्रोफाइल निकालते हो। सेकंड फाइनेंशियल प्रोफाइल कम्स की कस्टमर के फाइनेंशियल प्रोफाइल्स कैसे होते हैं, कि लेट्स सपोज अगर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट में प्राइसिंग को भी आपको कभी कभी चेक करना पड़ता है। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई अगर हम इतनी प्राइसिंग सेट करते हैं तो क्या कस्टमर इतना खरीदेगा भी, इतना आर दे विलिंग टू पे। अगर वो विलिंग पे कर रहे हैं तो कितना विलिंगली वो पे करना चाहते हैं। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द फाइनेंशियल प्रोफाइल्स ऑफ द कस्टमर्स। नेक्स्ट कम्स द प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप बेसिकली कि आपका B2C प्रोडक्ट है। B2C इज डायरेक्टली बिजनेस टू कंज्यूमर, लाइक जोमेटो, यूट्यूब वगैरह वगैरह, ये सारे जो भी पर्टिकुलर ऐप्स हैं डायरेक्टली बिजनेस से कंज्यूमर के पास जा रहे हैं।
ठीक है। देन कम्स द सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट टाइप विच इज़ बेसिकली SaaS प्रोडक्ट्स विच इज़ आर द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स, जो कि सिर्फ बिजनेस प्रोफेशनल्स या फिर कोई क्वालिफाइड लोग ही यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि मेटा एड्स, ठीक है, बिजनेस मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर। सो एड्स मैनेजर कौन यूज़ करते हैं? जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी अगर कोई मार्केटिंग टीम है वो मार्केटिंग का टूल यूज़ करती है। जैसे हम फिग्मा है, अब हम डिज़ाइनर्स हैं तो फिग्मा भी एक एंटायरली प्रोडक्ट है। कौन यूज़ कर रहा है? सिर्फ डिज़ाइनर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई अनएजुकेटेड बंदा जिसको डिज़ाइन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, वो कुछ समझेगा ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। सो एक डेडिकेटेड टाइप हो गया कि ये आपका SaaS प्रोडक्ट हो गया है इस तरीके से फिग्मा। देन कम्स द OS प्लेटफॉर्म्स की किस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आप बना रहे हो, एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो, iOS के लिए बना रहे हो, मैक के लिए बना रहे हो, ठीक है, विंडोज़ के लिए बना रहे हो, लिनक्स के लिए बना रहे हो, किस OS प्लेटफॉर्म के लिए आप पर्टिकुलरली जो बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, ठीक है। देन कम्स द बजट्स की अगर आप फ्रीलांसर हो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको बजट्स क्लियर करके रखने होते हैं स्टार्टिंग से ही कि कितना आपका बजट है, क्या आपके टाइमलाइंस वगैरह हैं, कैसे आप करने वाले हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपने डिज़ाइन ब्रीफ में उनसे पूछनी रहती है। देन कम्स द कॉम्पिटिटर्स की कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो होता है कि आप खुद R&D करके पता लगाते हो कॉम्पिटिटर कौन से हैं फर्स्ट। देन आप क्वेश्चन में डायरेक्टली आप उनसे पूछो कि बिकॉज एक बंदा बिजनेस कर रहा है, क्लाइंट है, उनको पता है कि ऑलरेडी उनके क्या क्या कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जितना आप R&D में टाइम लगाओगे उससे डायरेक्ट होता है कि आप में डायरेक्ट पूछो कि भाई आप लोगों के कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, हमें डायरेक्टली बता दो, वी कैन डू द R&D इन अ मच क्विकर एंड एफिशिएंट वे, ठीक है। देन वी हैव द सैम्पल आइडिया। सैम्पल आइडियाज़ मतलब कि जब भी कोई क्लाइंट आता है या फिर कोई भी आपका प्रोडक्ट मैनेजर आता है या कोई भी आपके पास कोई डिज़ाइन ब्रीफ लेके आता है, तो मोस्टली केसेस में लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या बनाना है। दे नो द एस्थेटिक्स, दे नो द वाइब, दे नो कि वो क्या चाह रहे हैं। ठीक को होता है कि वेबसाइट उनकी बहुत ही यूनिक होनी चाहिए, बहुत सिंपल सॉर्टेड नहीं होनी चाहिए, काफ़ी कलरफुल चाहिए, डार्क थीम में चाहिए, लाइट थीम में भी चाहिए, और बाकी और भी पर्टिकुलर्स उस सिनेरियोज़ में चाहिए। सेम कम्स द ऐप की, बहुत से नहीं, कुछ को चाहिए कि बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट वाले ऐप्स चाहिए, बाकी कुछ डिटेल फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ जेनेरिक वाला ही चाहिए, सिंपल सॉर्टेड क्लीन वाला चाहिए। तो इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई आप अपना सैम्पल आइडियाज़ बताओ कि आप किस फॉर्मेट में, किस तरीके से आप चीज़ें जो हैं वो मांग रहे हो, आप उस तरीके से बताओ कि आपको कैसे चाहिए। तो वो आप क्वेश्चन उनसे पूछते हो। ऑल राइट, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन आपका पूरा खत्म हो गया। ये सारी चीज़ें आपके डिज़ाइन ब्रीफ में होनी चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, हाउ टू जनरेट अ डिज़ाइन ब्रीफ। अगर आपका कोई क्लाइंट या कस्टमर है तो आपके पास ऑब्वियसली डिज़ाइन ब्रीफ आएगा और आप उस पर्टिकुलर केस में डायरेक्टली उनसे जाके रीच आउट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कि ये आपकी सारे क्वेश्चनर्स जो है उनको पूछ सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्वेश्चनर के बारे में जो डिटेल है, एक सेकेंड, अभी डिज़ाइन ब्रीफ पे वापस आते हैं थोड़ी देर में। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्वेश्चनर के बारे में पूछोगे कैसे, ठीक है। मोस्टली केसेस में मैं क्या करता हूँ कि आई सिंपली जंप ऑन अ कॉल विद देम, आइदर गूगल मीट कर लो, टीम्स पे कर लो, फ़ोन कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, या फिर फेस टू फेस अगर आप कर सकते हो वैसे कर लो, ठीक है। द थिंग इज़ कि आप डायरेक्ट उनको क्वेश्चन लिख के मत भेजो, ठीक है। आप जाओ डायरेक्टली कॉल पे उनके साथ जाओ, उनसे डायरेक्टली समझो, उनसे इंटरेक्शन करो, ठीक है। जितना आप लोगों के बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपके क्लाइंट्स एक्वायर आप कर पाओगे। इन अ वे कि अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर डिज़ाइनर बनना चाहते हो, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको चाहिए कि आप अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करो, उनकी क्या बिजनेस गोल्स हैं। अगर आप, बिकॉज यूजली क्या होता है कि इसको इन अ वे मैं एक थोड़ा रिलेशनशिप बिल्डिंग फॉर्मेट में निकल जाता हूँ, बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मेरे को क्लाइंट के पास रीच आउट करना है तो मेरे को चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट से पूछूं कि यार आपका क्या विजन है, मिशन है, मैं ये पूछना क्यों है, ठीक है। तो पूछने का रीज़न ये कि आपको अपने साथ रिलेशन बिल्ड करना है। अगर आपके पास एक बार वो क्लाइंट आया या कस्टमर आया तो आपको उसको भी रिटेन करना है ना एज अ डिज़ाइनर। तो जब आप उनसे ये वाले क्वेश्चनर पूछते हो, ये सारे क्वेश्चन पूछते हो, सो आप उनके पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्यों बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो क्यों प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। और जब भी किसी क्रिएटर से आप कभी भी पूछोगे ना कि आप ये चीज़ क्यों करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, आप अपने गोल्स बताओ, मिशन बताओ, तो दे फील सिक्योर। उनको लगता है कि भाई हाँ, हम ये हमारी चीज़ें समझ पा रहे हैं, ये हमारे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, हमको समझ रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर ये रिलेशनशिप बिल्डिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनते हो, आप अच्छे एक इंडिविजुअल बनते हो इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट में। सो इसलिए क्वेश्चन के टाइम पे आप डायरेक्टली उनसे कॉल पे आप उनको आस्क आउट करो कि भाई एक बार कॉल कर लेते हैं, ठीक है। गूगल मीट, कोई भी मीट 5-10 मिनट की, 15 मिनट में हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। डायरेक्टली कॉल पे जाओ, सारी डिटेल वहीं पे एक बार में ले लो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ऑल्सो, हाँ,
ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक बार में लो, आपको ऑब्वियसली टू एंड फ्रो थोड़ा करना पड़ता है कि आपको कब चीज़ें लेनी है, कब चीज़ें नहीं पूछनी है, कहाँ पे पूछनी है। वो थोड़ा सा आपको विद एक्सपीरियंस यू विल नो कि आपको कहाँ पे कैसे क्वेश्चनर्स पूछने हैं, कहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, हाउ टू जनरेट अ डिज़ाइन ब्रीफ। डिज़ाइन ब्रीफ से ओके ना, अगर आपको प्लस क्लाइंट है, कस्टमर है, तो आपको डिज़ाइन ब्रीफ दे देंगे। बट अगर आपको आप जस्ट कॉलेज पास आउट करा है और अभी आपको कुछ नहीं है और आपको कुछ भी आपको डिज़ाइन ब्रीफ नहीं है, कोई कस्टमर आपको कुछ ऑब्वियसली नहीं पेड करने वाला, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप कैसे बनाओगे? तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप एक डिज़ाइन ब्रीफ खुद जनरेट करते हो इस तरीके से। सो दिस इज़ द प्रॉम्प्ट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, एल्स यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर। दैट मैंने यही प्रॉम्प्ट यूज़ करा था। आई एम अ यूआई UX डिज़ाइनर बेस्ड इन इंडिया, जस्ट फिनिश्ड माई कॉलेज एंड वांट टू वर्क ऑन माई पोर्टफोलियो फॉर विच आई हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट. I don't have a real idea, so I want to have a mock design brief regarding an app so that I can work on it. Also give me the necessary flow needed to be added in the project. ठीक है, so this was the thing, ये मेरा question था और this is the entire design brief जो हमारे पास आता है. Alright, देखो targeted users. Project का title आया FitSync, your AI powered fitness companion. Project का overview आ गया कि FitSync is a mobile app designed to help users stay on the track with their fitness goals by providing personalized AI-driven workout plans, real-time tracking, and the community-driven experiences. The app caters to the beginners and experienced fitness enthusiasts by offering customized workouts and the meal plans, progress tracking, and AI-based recommendation. ठीक है, तो आप देखो कि कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट का एक फुल ओवरव्यू दे दिया, ब्रीफ में उन्होंने कैसे जनरेट करा हमने. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट कि आपको किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ उस पे ही वर्क करना है, लेट्स सपोज आपको सोशल मीडिया सॉर्ट ऑफ ऐप पे वर्क करना है, या आपको डेटिंग किसी ऐप पे वर्क करना है, या फिर आपको जोमेटो जैसे स्विगी जैसे इस पर्टिकुलर ऐप में वर्क करना है, तो आप डायरेक्टली ब्रीफ जनरेट करते टाइम आप डाल दो कि आई वांट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ, मतलब आप डायरेक्टली एग्जांपल दे दो उनको कि जोमेटो या स्विगी जैसे ही हमें कुछ ऐसा कुछ जनरेट करना कि मैं बनाना चाहता हूँ, आप मुझे डिज़ाइन ब्रीफ दो. ठीक है, सो यू हैव टू लाइक पुट इट मोर डिटेल. जितना आप डिटेल अपने पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट के अंदर डालोगे उतनी ही सारी डिटेल्स आपको वो जनरेट करके देगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिकली टारगेटेड यूज़र्स. उसने बताया, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा था, बिगनर्स. ठीक है, यूज़र्स हु आर न्यू टू द फिटनेस एंड नीड्स अ गाइडेड वर्कआउट रूटीन. इंटरमीडिएट एंड एडवांस यूज़र्स, यूज़र्स हु वर्क आउट रेगुलरली बट नीड स्ट्रक्चर, प्लान्स एंड एनालिटिक्स. ठीक है, होम एंड जिम यूज़र्स, दोज हु प्रेफर वर्कआउट एट होम और इन द जिम. ठीक है, अब यहीं से आपको 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिल गए, 3 डिफरेंट प्रॉब्लम. हम तीनों के ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डिफरेंट हो गए. ठीक है, अभी बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, ये यूज़र्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक बिगनर है, बिगनर की क्या प्रॉब्लम्स होंगे, इंटरमीडिएट और एडवांस यूज़र्स के क्या क्या प्रॉब्लम होंगे. ठीक है, उनको आपको सोचना पड़ेगा. देन थर्ड कम इज़ होम एंड जिम यूज़र्स के क्या क्या प्रॉब्लम होंगे. तीनों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे. ठीक है, now comes the key users, key features in the user flow, which is basically onboarding and personalization, welcome screen, sign up format, user fitness assessment है, AI powered plan suggestions. This is, then we have home का section, we have workout planner and execution, we have nutrition and meal plans, community and social engagement के लिए हमें पूरा प्रोसेस बनाना है. We have a progress tracking and analytics, settings and profile management. Okay, we have additional notes. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसा थीम या फिर कैसा उनको सैम्पल्स पता करने हैं. सो उसने सैम्पल्स भी हमें सॉर्ट ऑफ बना के दिए हैं कि यूज़ द मॉडर्न UI डिज़ाइन ट्रेंड्स लाइक नियोमॉर्फिज्म और ग्लासमॉर्फिज्म टू मेक दिस डिज़ाइन स्टैंड आउट. ठीक है, उन्होंने डिटेल में हमें बता दिया कि नियोमॉर्फिज्म या ग्लासमॉर्फिक डिज़ाइन आपको यूज़ करना है. ठीक है, फॉलो द मटीरियल डिज़ाइन एंड्रॉयड. मटीरियल डिज़ाइन इज़ बेसिकली वो डिज़ाइन सिस्टम होता है एंड्रॉयड का, एंड HIG फॉर iOS. ठीक है, हम दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए, इन दोनों को बताने का मतलब कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप बनाना है. ठीक है, इम्प्लीमेंट डार्क मोड UI फॉर द बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, ये भी हमें बता दिया गया है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अब आपके पास खुद, बिकॉज ये एक मॉक जनरेटेड वाला है, सो आपको कुछ ऐसा डिटेल नहीं मिलती कि आपका कस्टमर बेस कैसा है, कितना पे आउट करने वाला है, बाकी सारी चीज़ें. ऑब्वियसली ये एक मॉक ब्रीफ है, तो आपको बाकी सारी डिटेल्स लाइक कि एज रेंज क्या होने वाली है, बजट्स कितने होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अब यहाँ पे मैटर नहीं करती, बिकॉज आप जेनेरिक सी चीज़ें बना रहे हो. बट हाँ, अगर आपको R&D करना है, अभी मैं भी यही प्रोजेक्ट, दिस एंटायर जो हमने ये जनरेट करा है,
इसी को मैं एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके चलूँगा और इसी के रिगार्डिंग हम बाय द 10th एपिसोड हम इसी ऐप को पूरा क्रिएट करेंगे, ठीक है, फॉलोइंग द ऑल द डिटेल्स, ठीक है। न्यूमॉर्फिज्म, ग्लासमॉर्फिक डिज़ाइन, ये हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे बिकॉज दीज आर द एडवांस स्किल्स, ठीक है, इसको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बहुत सिंपल और जेनेरिक जो सिंपल डार्क मोड उन्होंने यूआई के लिए रिगार्डिंग किया है, हम वही को यूज़ करके एक चीज़ों को करते हुए प्लान करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपका एक डिज़ाइन ब्रीफ आप जनरेट कर रहे होते हो तब होता है। देन सेकंड वी हैव ऑलरेडी एक डिज़ाइन ब्रीफ जो कस्टमर बेस्ड ऐसे डिज़ाइन ब्रीफ्स होते हैं, जैसे कि ठीक है कि वेंडरनेस्ट इज़ अ मोबाइल ऐप डिज़ाइन फॉर द सोलो ट्रैवलर्स हु वांट टू एक्सप्लोर न्यू डेस्टिनेशन सेफली एंड एफिशिएंटली। द एप्स प्रोवाइड पर्सनलाइज ट्रैवल। सो ओके, ये रियल ब्रीफ है, ठीक है। यहाँ पे आपको टारगेट ऑडियंस मिल रहे हैं, यहाँ पे यू हैव लाइक सोलो ट्रैवलर्स 80 to 35 years old, डिजिटल नोमैड्स, ठीक है। की फीचर्स उन्हें क्या क्या चाहिए, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्लीन एंड मिनिमल यूआई फॉर इजी नेविगेशन। सो जब आप डिज़ाइन ब्रीफ्स आपके पास आते हैं, ठीक है, क्लाइंट की तरफ से, सो इतना ही ब्रीफ आता है उनकी तरफ से कि मुझे ये चाहिए, इतना इतना चाहिए और इस तरीके से। नाउ दैट इज़ वाई द क्वेश्चनर इज़ इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे आप कॉल पे जाओगे, उनसे डिज़ाइन का ब्रीफ मांगोगे कि भाई हमको बताओ कि ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आपको करना है। सो दैट इज़ वाई आपका क्वेश्चनर यहाँ पे काम आता है। ऑलराइट, अब आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस है कि एक डिज़ाइन ब्रीफ को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और बाकी सारी चीज़ें अब आपको पता है। सो पिक अप योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड गेट स्टार्टेड। एंड अगेन, in case if you have any doubts and queries, please make sure to leave it in the comments and make sure to subscribe to this channel for more upcoming episodes. My name is Chetan Mishra. I'll see you in the next one. Bye.